साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 4 में आज बात करेंगे सांस्कृतिक विरासत की व्याख्या पर, एक्सप्लेनेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज पर। साथियों, भारत की सभ्यता एवं संस्कृति बहुत पुरानी है, जिसने देश को अत्यंत समृद्ध विरासत प्रदान की है। अगर हम संगीत की बात करें, म्यूजिक की बात करें, तो संगीत किसी भी संस्कृति की आत्मा होती है और भारत में संगीत की सुदीर्घ परंपरा चली आ रही है। संगीत, आप जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम भी संगीत के एक वाद्य यंत्र को बजाते थे। मनोरंजन से लेकर के संगीत हर बातों को लयात्मक गति प्रदान करती है। संगीत के माध्यम से बड़े से बड़ा टेंशन किसी भी व्यक्ति को हुआ रहे, उसका टेंशन दूर हो जाता है। संगीत में वो ताकत होती है। तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर नारद मुनि ने संगीत कला का सबसे पहले शुभारंभ किया था। नारद मुनि, आप जानते हैं, नारद मुनि के रूप को आपने टीवी पर देखा होगा कि नारायण नारायण हाथों में करते, हमेशा सत्य बोलना, और उन्होंने ही संगीत कला का शुभारंभ किया था। हमें पहली बार 2000 वर्ष पहले वैदिक काल में संगीत का साहित्यिक प्रमाण हमारे सामने पुस्तकों में मिला और वहाँ से हमने जाना कि वैदिक काल में भी संगीत का साहित्यिक प्रमाण है, जिसे आज भी हम देख रहे हैं। और राग कराहार प्रिया के सभी सातों स्वर सामवेद में अवरोही क्रम में पाए जाते हैं। आप सामवेद जानते हैं, सामवेद वेद का एक पार्ट है। तो वहाँ पर जो है ये राग का, इसके सातों स्वरों का पूरा वर्णन किया गया है। ओम शब्द, आप जब ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ओम एक ऐसा शांति का शब्द है, ऐसा पीसफुल मंत्र है, ऐसा संगीत का मंत्र है जिसे सभी रागों और स्वरों का स्रोत होने के विषय में सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। ओम एक ऐसा स्वर है जिसमें सारे स्वर, सारे राग, इन सभी के स्रोत होने का हमें सिद्धांत मिलता है, प्रतिपादित किया गया है। ओम में इतनी बड़ी ताकत है, ओम शांति का प्रतीक है। और अगर भारतीय संगीत के रचना विज्ञान पर बात करें तो भारतीय संगीत का रचना विज्ञान स्वर, यानी जिस स्वर में लोग गाते हैं, राग, ऊंचा राग, ऊंचा राग जो है, और जिस प्रकार से अनेक अनेक राग में प्रकार होते हैं, शुद्ध राग, छायालग राग और संकीर्ण राग, ताल जो है ज़्यादातर वीर रस की कविता में जो है प्रयोग किया जाता है। ताल, रस, थाट, रस में भी श्रृंगार रस, अव्ययी भाव रस, और भी बहुत सारे रस हैं, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, इन सारे रसों का वर्णन है। थाट भी एक संगीत रचना विज्ञान में आता है। तो ये सारे जो है हमारे भारतीय संगीत के रचना विज्ञान के हिस्सा है। और अगर हम भारतीय संगीत का वर्गीकरण करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत को दो अलग शैलियों में विकास हुआ है, एक हिंदुस्तानी संगीत के रूप में, एक कर्नाटक संगीत के रूप में। हिंदुस्तानी संगीत भारत के उत्तरी भागों में ज़्यादातर प्रयोग की जाती है और कर्नाटक संगीत भारत के दक्षिणी भागों में ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। तो ये हिंदुस्तानी संगीत हुआ और कर्नाटक संगीत हुआ। और अगर हिंदुस्तानी संगीत में ही देखें तो एक ध्रुपद है। ध्रुपद जो है हिंदुस्तानी संगीत का एक पार्ट है और इसमें कई घराने आते हैं। घराना जैसे डागरी घराना, दरभंगा घराना, बेतिया घराना, तलवंडी घराना। घराना की शब्द का जो यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, जब एक जैसे ध्रुपद, इस राग में जितने भी लोग गाते हैं उन सभी को एक विचारधारा में वो आ जाते हैं, तो उन्हें घराना के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी इस घराना में एक स्पेसिफिक जगह पे इतने सारे लोगों ने इस विषय में, इस राग में इस चीज़ को गाया, प्रस्तुत किया, तो उन्हें घराना के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से डागरी घराना, दरभंगा घराना, बेतिया घराना, तलवंडी घराना हमारे सामने ध्रुपद हिंदुस्तानी संगीत के उदाहरण हैं। अब ख्याल में क्या आता है? कहते हैं कि ऊंचा ख्याल और छोटा ख्याल। तो ऊंचा ख्याल में जब जो है धीमी गति से गाया जाता है और छोटा ख्याल में जब तेजी गति से गाया जाता है, तो उसमें ग्वालियर घराना,
यानी ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना, भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार आप लोगों ने सुना होगा, भिंडी बाजार मार्केट भी बहुत फेमस है। तो इस प्रकार से ख्याल की बातें हो गई। और ठुमरी हो गया, ठुमरी बहुत प्रसिद्ध है। टप्पा शैली हो गई, तराना शैली हो गई, और धमर होरा शैली हो गई। गज़ल हो गया, गज़ल तो आम तौर पर हम लोग प्रयोग करते हैं गज़ल की बातों को, और गज़ल के बहुत सारे मशहूर शायर भी हुए हैं, अनेक शायर हुए हैं। आप नाम भी किसी प्रमुख ले सकते हैं। मिर्ज़ा गालिब का भी नाम लिया जाता है, वो भी मिर्ज़ा गालिब भी अच्छे गज़ल के गायकार थे। और कर्नाटक संगीत को अगर हम देखें, जो दक्षिणी भागों में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है, तो उसमें पल्लवी, अनुपल्लवी, वर्णम और रागमलिका ये प्रमुख हैं। और अगर लोक संगीत की बात करें जो आम तौर पर गाई जाती है, तो उसमें बाउल, वनावन, पंडवानी, आल्हा। आल्हा ने तो आपने वो तो बहुत सुना होगा, और पिछले समय में तो लोग आल्हा गाने के लिए विशेषतर बुलाए जाते थे। और जब आल्हा गाया जाता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि गाते गाते इतने उत्साहित हो जाते थे कि सीना चौड़ा और जो है बिल्कुल खड़े हो जाते थे। तो आल्हा जो है एक वीर रस की कविताओं को एक उच्चतम स्वर में ले जाकर के प्रयोग किया जाता था। और आल्हा जो है बहुत फेमस हमारे उत्तरी इलाकों में आज भी है। तो आल्हा हो गया, पनिहारी हो गया, ओवी हो गई, पई गीत हो गई, लावड़ी हो गया, मांड, डांडिया, पोवाड़ा, खोंगजोम, पर्व, भगवती, ये सारे क्या हैं? हमारे लोक संगीत हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित हैं। अपने यहाँ हम सिर्फ आल्हा को ही जानते हैं, लेकिन पूरे भारत में इतनी बातें आती हैं जो लोक संगीत हैं। और इन लोक संगीत के माध्यम से लोगों के अंदर उत्साह भरा जाता है, और उनके अंदर ऐसी बातें भरी जाती हैं जो है हमें आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। सुगम संगीत, सुगम संगीत में एक प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है, इसमें भजन आता है। भजन में हिंदी भजन और जितने भी भाषा होते हैं उन सब में अलग अलग प्रकार से भजन होता है। गुजराती भजन, उड़िया भजन, कर्नाटकी भजन, तो ये सारे भजन में आते हैं। शबद, शबद में जो है अनेक बातें आती हैं। कव्वाली, कव्वाली आप लोग जो है कई बार सुने हैं, जहाँ जो है वो कव्वाली गाई जाती है। और रविंद्र संगीत, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से एक रविंद्र संगीत बना। इसमें गढ़ संगीत बहुत फेमस है, यानी एक स्वर में जो गाना गाया जाता है वो गढ़ संगीत है। हवेली संगीत ये रविंद्र संगीत के हिस्सा हैं। और आधुनिक संगीत में आप जानते हैं राग, जैसे जो है बिल्कुल झूम के जो है जो गाया जाता है, आप लोग देखते थे देखते हैं बड़े बड़े मंच पे रॉक स्टार हैं, और उनका गाना जो है मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा समझ के ऊपर भी चला जाता है, लेकिन वो गाते चले जाते हैं, सब झूम जाते हैं। तो रॉक हो गया। अब जैज हो गया। जैज आप लोग जानते होंगे, आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन में या राष्ट्रपति को जब सलामी दी जाती है तो उनके जो उसमें जो उनके आमंत्रण पर उनके जो है आने पर जो ध्वनि निकाली जाती है जैज के माध्यम से, वो जैज का प्रयोग जो है किया जाता है आधुनिक संगीत में भी। और साइकेडेलिक और ट्रांस है, जैसे भारी ड्रमों पर जो है जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, गाया जाता है और बजाया जाता है, तो वो साइकेडेलिक और ट्रांस है। पॉप संगीत आपने सुना ही है, ये भी जो है कहीं ना कहीं आधुनिक संगीत का ही हिस्से में आ जाता है। और पॉप संगीत की अपनी एक अलग शाखा है। तो आज हमने सांस्कृतिक विरासत की व्याख्या में संगीत के बारे में बात किया। आगे हम नृत्य पर बात करेंगे और संगीत में कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है जिससे लोगों में एक अंतर्ध्वनि पैदा होती है और उसके ध्वनि से हर किसी का मन हर्षित हो जाता है। तो उन सभी बातों पर हम बात करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।